हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपरस्टार सूर्या की अपकमिंग एक्शन ड्रामा मूवी विश्वनाथ एंड सन्स का ऑफिशियल ट्रेलर। और ये मूवी थिएटर में 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। हाँ, तो ऑलरेडी हमने इसके टीज़र पे रिएक्ट किया था, तो हमें ये मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। तो आइए चलिए इसकी क्रेडिट्स देख लेते हैं। सो इस फिल्म की स्टार कास्ट में है सूर्या, ममिता बैजू, राधिका शरत कुमार एंड रवीना टंडन। और इसके राइटर और डायरेक्टर हैं वेंकी अतलुरी। और इसको प्रोड्यूस किया है सूर्य देवारा नागा वामसी और साई सौजन्य ने। म्यूज़िक दिया है जीवी प्रकाश कुमार। तो आइए चलिए पहले ये ट्रेलर देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। என் பையனுக்கு பிஸ்டல் ஷூட்டிங் கத்து கொடுக்கணும். ஒலிம்பிக்ல கோல்ட் மெடல் வாங்கணும். சார் நீங்க சஞ்சய் விஸ்வநாத் தானே? நம்மளோட பணம் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே நமக்கு கௌரவமா இருக்கணும், கர்வமா இருக்கக்கூடாது. அபய்க்கு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியானோம். அந்த பிஞ்சு உடம்புல ஃப்ளோ பெரிய ஆப்ரேஷன். யாராவது டோனர் கண்டுபிடிக்கலாமே. வீ கேன் பே. சான் பிரான்சிஸ்கோல எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா, ஒரு தடவை மீட் பண்ணி. ஓ, போய் சேர்ந்துட்டாலும் மச்சான். ஓகே. This is Maddie. சொந்தக்கார பொண்ணு. மதர் சைடா ஃபாதர் சைடா? பேபி சர்வர் பேபி. பாக்க அப்படியே உன்ன மாதிரி இருக்கா. சீட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா. Stay with your limits. सबको चेंज कर दिया इन्होंने। இதுவரைக்கும் I've never been someone's responsibility. I saw you. உங்க பையனை பத்தி நினைச்சாலே கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் தெரியுமா? திருட்டுத்தனமா அன்பை காட்டுவார். அது எனக்கு வேணும்னு தோணுச்சு. மனிதன் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல. ரொம்ப ஒட்டாதன்னு சொன்னேன். இப்ப பாரு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு. என்ன? Holidays over, Maddie. But I love you. Hey. ஓய், நீ என்ன மிஸ் பண்ணுவியா? உங்க அப்பா என்ன மிஸ் பண்ணுவாங்க? மனுஷங்க பிரியறது சண்டை போடுறதுனால இல்லைங்க, சண்டைக்கு அப்புறமா எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாததுனால தான். Delete it. Delete it. I want you to move on. ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நிக்க கூடாது. ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை பத்தியே பேசிட்டு இருக்க கூடாது. See this. இது பென்ஸ் 540K, கோர்வாட், போஷா, பேக் டு தி ஃபியூச்சர், டிலோரியன். இப்போ எதுக்கு சந்திரமுகி ஜோதிகா மாதிரி பிஹேவ் பண்ற? चंद्रमुखी उनकी वाइफ को मेंशन। अच्छा यार, पता है आप पता है टीजर से हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे ना वो एज का लेके कि मतलब हाँ, क्यों हाँ। कैसे हुआ ये सब। अब अपना अब सब एकदम क्लियर दिख रहा है कि क्या हुआ है। अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है। मुझे अच्छा लगा। लाइक मतलब पहले मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब ये कौन है, कहाँ से आ गए। सो अब समझ में आया कि उनके बेबी को बोन नैरो चाहिए और उनका बोन नैरो मैच हुआ है। सो वो उनसे गए हैं बात करने के लिए और उनको अपनी फैमिली में लेके आए, जो कि काफ़ी उनकी फैमिली काफ़ी रिच लग रही थी। वो पिस्तल वाले उसमें शूटिंग में भी थे, जिसमें आई थिंक वो काफ़ी बड़ा नाम है उस एरिया में और बिजनेसमैन भी हैं। सो काफ़ी रिच फैमिली और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और लाइक उनकी मॉम भी थोड़ी स्ट्रिक्ट ही लग रही थी। और एक यहाँ आई आंधी तूफान चुलबुली एकदम उनका कैरेक्टर। और फिर वो सबको ही उन्होंने चेंज किया वहाँ धीरे धीरे, नहीं सबके साथ घुल मिल गई। और बेबी के साथ भी अटैचमेंट हो गई, पूरी फैमिली के साथ भी अटैचमेंट हो गई। सो उनको मतलब उनसे प्यार हो गया, सूर्या का जो कैरेक्टर है एट द एंड। सो लाइक उनको सूर्या को पता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है।
अब आई डोंट नो कि एज डिफरेंस उनके में कितना है, क्योंकि वो क्लियर नहीं किया, पर हाँ छोटी तो लग रही हैं वो। सो आई थिंक सूर्या को लगा होगा कि शायद ये गलत है, क्योंकि उस बीच में भी एक डायलॉग आया था कि उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखने के लिए। सो देखो अब क्या हो रहा है कि अब हम मतलब वो फीलिंग्स दोबारा वापस नहीं जा पा रही हैं। सो वो एक डायलॉग आया था, तो लेकिन आई थिंक उन्होंने फिर प्रैक्टिकली सोचा और उनको बोला कि यार हॉलीडेज ओवर, फिर अब जाओ आप, हो गया। आई थिंक बोन नैरो का जो भी उनका था वो हो गया। उसके बाद आई थिंक उनको भी बुरा लग रहा था, क्योंकि आई थिंक उन्होंने भी फीलिंग्स डेवलप कर लिए। सो बीच में फाइट सीक्वेंसेस भी आया, अब वो क्या सीन है वो तो मूवी देख के समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ऐसा मतलब दुश्मनी टाइप का कुछ दिखा नहीं, या तो फिर जो ममिता का कैरेक्टर है ना वो किसी प्रॉब्लम में है, उनकी तरफ से वो कुछ सिचुएशन है और ये गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने, उनको बचाने के लिए, ये सिनेरियो मुझे लग रहा है। लेकिन ये है कि एक्टिंग ममिता मतलब इतनी अच्छी लग रही है। प्रेमालू के बाद इनको ऐसे देखा, प्रेमालू में भी उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी लग रही है। उनका कैरेक्टर जैसा है, जैसे एक्ट कर रही हैं, मतलब बीच में वो थोड़ा सा सीरियस हुई ना, जब लाइक वो डिलीट वाला आता है, उतना इमोशनल फील होता है कि डिलीट कर दिया। सो वो एक है हार्ट ब्रेक उनका जो उनको फेस करना पड़ रहा है। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एंडिंग क्या करते हैं। मतलब प्रैक्टिकली देखें तो फिर अलग हो जाना चाहिए, लेकिन अगर हम तो इमोशनली, ह्यूमन बीइंग हमेशा इमोशनली ज़्यादा सोचता है और चाहता है कि उसी तरीके की हैप्पी एंडिंग भी हो। सो देखते हैं कि मूवी की एंडिंग क्या होती है। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, म्यूज़िक जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। सो एक रवीना टंडन का मुझे रोल थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया कि क्या है, क्योंकि एक झलक सी ही आई थी उनकी। बाकी ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, एक्चुअली अब टीज़र और ट्रेलर के दोनों को स्टोरी को अगर कंबाइन करते हैं तब कहीं ना कहीं स्टोरी का एक पैटर्न समझ में आता है। जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि जिस तरह सूर्या एक आई थिंक ओलंपिक लेवल का, क्योंकि मेडल भी वो होल्ड किए थे, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इन्होंने पिस्टल शूटिंग में जीता था वो झलक दिखाई गई। मतलब कि ये फुल एक अच्छे और मतलब कह सकते हैं रेनंशिएट मेडलिस्ट रहे हैं। सो वो भी इसमें दिखाया स्पोर्ट्समैन के रूप में इनको। उसके बाद इनका दिखाता है जो झलक आता है बेबी, और जिस तरह से बेबी को होल्ड करते हैं, बहुत ही जैसा लगता है रियल में वो मतलब अपने फादरहुड को जी रहे हैं, ऐसा इन्होंने इस तरह का कैरेक्टर उतार दिया इस मूवी पे। सो बहुत ही अच्छे लग रहे थे सूर्या, और इनका भी दो फेस देखने को मिल रहा था। जब स्टार्टिंग में ये गोल्ड मेडल वाला सीन जब दिखाया था तो वो एकदम यंग लग रहे थे, और उसके बाद कितने अच्छे से अडैप्ट करते हैं अपने ही कैरेक्टर को, कि थोड़ा सा मेच्योर दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो थोड़ा और मेच्योर दिखी, और जब ममिता साथ में आई तो ऑफ कोर्स ममिता थोड़ी यंग दिख रही थी। सो ये जो इन लोगों का कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश किए हैं, रियल में भी एज गैप है इन लोगों की, मूवी में भी दिखाया गया है कि अराउंड पहले भी दिखाया गया है अराउंड 2 डेकेड का एक एज गैप है, मतलब 20 साल का। सो वो जो है कहीं ना कहीं सूर्या इस डिलेमा में भी फंसते हैं कि अगर फीलिंग्स डेवलप हो भी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर भी है और सोसाइटी का प्रेशर भी है, और कहीं ना कहीं हो सकता है एक ममिता के लिए, ममिता के एंगल से भी अगर सोचें तो उनको भी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर उनके ही सेम एज का मिल जाए। तो ये सारे डिलेमा में वो फंसे रहेंगे एंड में, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो डेवलप हो ही चुकी है। और जैसा दिखाया है कि ममिता भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, वो पहले उनसे जिस तरह से कह सकते हैं प्रपोज की, फिर भी वो उनका जो रिएक्शन था वो थोड़ा मतलब बुरा तो लगा, क्योंकि ममिता एक तरह से यंग एज का अगर रोल प्ले कर रही हैं तो उनके लिए बहुत ही हर्टफुल रहा है। और जो एक ही इमोशन वो यहाँ पर इमोशनल एंगल मेंशन की हैं, जहाँ पर वो कहीं है डिलीटेड, बहुत ही अच्छे से हिट किया वो। सो ममिता को इस तरह से देखना काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। और अगर बात किया जाए सूर्या का, तो वो भी एक मासी, काफ़ी इनकी लगातार जो ऐसी मूवी आई थी जिसमें मासी एक्शन वाले पूरे सीन्स थे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो इमोशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी एंगल देखने को मिलेगा। सो उसमें सूर्या काफ़ी कमाल के लग रहे हैं और बहुत ही एक ठहराव के साथ इनका कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कहीं ना कहीं रियलिस्टिक भी है। सो पूरा जो सिनारियो देखने को मिला, जो भी सीन्स आए, शॉर्ट्स आए, सब बहुत ही अच्छा है लगा। और अगर रियल में भी देखा जाए तो सूर्या और ममिता की जोड़ी अच्छी लग रही है स्क्रीन पर। और लास्ट में जिस तरह से मजाक में ममिता ने बोला कि अचानक से चंद्रमुखी ज्योतिका का कैरेक्टर कहाँ से आ गया, बहुत ही कमाल का लगा। सो इसमें थोड़े फन एलिमेंट भी डालने की कोशिश किए हैं, जो ममिता एक्चुअली जब एंटर करेंगे इस सीन में तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो काफ़ी कमाल का लगा ये ट्रेलर। आई होप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा हो, क्योंकि सूर्या के लगातार कुछ मूवीज़ उतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर रहे हैं जितना एक्सपेक्ट कर रही है ऑडियंस। बट आई थिंक अब इस रूप में भी जनता उनको प्यार दे और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़े। सो अच्छा लगा ट्रेलर।
हाँ एक्चुअली डायलॉग भी अच्छे थे, और मैं वही सोच रही थी इतना एज गैप होने के बाद भी मतलब रियल में भी और रील में भी वो केमिस्ट्री उनके बीच दिख रही थी, वो बहुत अच्छी बात है। वो कंफर्ट लेवल दिख रहा था। सो बहुत मज़ा आया ट्रेलर। प्लीज़ आप लोग अपना ओपिनियन हमसे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा, और अगर जो हमारा रिएक्शन इस ट्रेलर पे अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।